हेलो दोस्तों, मैं नमन जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नमन पर। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव कैसे याद करें। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव कैसे याद करना है ये मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक, तो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि जैसे वो बच्चे जो होते हैं जो जीएस की तैयारी कर रहे होते हैं यानी एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, उनमें जीएस को याद करने में बहुत ही दिक्कत होती है। ठीक है, थ्योरी पढ़ भी लेते हैं तब भी उनको एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उनको वो क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको याद नहीं होते हैं। ठीक, तो मैं ये बताऊँगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे याद कर सकते हैं कि ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने हैं तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, क्योंकि आप भी हमारी एक तरह से फैमिली हैं और फैमिली का सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक, चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे याद करने हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, रट्टा नहीं लगाना है। किसी भी क्वेश्चन को रट्टा नहीं लगाना यानी रटना नहीं है। ठीक, पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा कि रट्टा नहीं लगाना है। ठीक, क्या करना है, रट्टा नहीं लगाना है। ठीक, क्लियर होगा। अब जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको याद करना चाहते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव आप याद करना चाहते हैं उसको 4 से 5 बार पढ़ना है। आपको क्या करना है, 4 से 5 बार आपको पढ़ना है। जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव याद करने हैं उनको 4 से 5 बार आपको पढ़ना है। ठीक, जैसे 4 से 5 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको वो जो ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन आपके माइंड में उस क्वेश्चन का पिन करेगा, यानी आपको संकेत देगा कि हाँ ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक, तो आप ऐसे 4 से 5 बार पढ़ेंगे तो आपको एक तरह से माइंड में सेट हो जाएंगे ऑप्शन। ठीक है, पहला काम ये करना है कि आपको 4 से 5 बार पढ़ना है, रटना नहीं है, 4 से 5 बार सिर्फ पढ़ना है। ठीक, और जितने भी आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं उसका दूसरे दिन रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, जैसे आपने एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कि जैसे आपने 1 से 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद किए हैं। ठीक, 1 से 20 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद किए हैं। ठीक, अब इसका क्या करें, जैसे 1 से 20 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद किए हैं, दूसरे दिन उसका रिवीजन करना है। आपको रिवीजन करना है तो आप उसको पहले एक बार पढ़ लें। पढ़ने के बाद अपने छोटे भाई या बड़े भाई जो भी हैं, ठीक, फैमिली में, उनको ये 20 क्वेश्चंस दिखाएं, कहते हैं मैंने ये क्वेश्चंस आपको ये अपनी याद किए हैं। ठीक, आप उनको बताएं कि मैंने 20 क्वेश्चन याद किए, आप हमसे सुन लें। ठीक, जैसे ही आप ये 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन भी आपको सुनना है। ठीक है, यानी क्वेश्चन भी पढ़ेगा वो, ऑप्शन भी देगा। ठीक, अगर आपको पहले से ऑप्शन उसका पता है तो आप फटाफट से उसके ऑप्शन का आंसर दे देना। ठीक, उससे आपको ये होगा कि जितने भी आपको क्वेश्चन होंगे उसका रिवीजन होता रहेगा। ठीक, और जितने भी आपके जैसे 1 से 20 तक के आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है, 1 से 20 तक की क्वेश्चन के आंसर आपने दिए हैं। ठीक, उसका रिवीजन के साथ जो आपने क्वेश्चन गलत किए हैं, ठीक है, जो आपने गलत क्वेश्चन किए हैं उनको क्या करना है, मार्क कर लेना है। क्या करना है, जो क्वेश्चंस गलत हो गए उनको मार्क कर लेना है। ठीक है, एक सिंबल के साथ। ठीक, कोई भी सिंबल हो सकता है। ठीक, चाहे आप स्टार लगा लें, चाहे आप डॉट लगा लें। ठीक, चाहे स्टार लगा लें, चाहे डॉट डॉट लगा लें, या फिर कुछ भी करके आपको बस मार्क करके रखना है, या फिर राइट का टिक लगा सकते हैं। ठीक, अब उसका रिवीजन आपको साथ में करना है कि जो आपने आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाए। ठीक, वो रिवीजन हो गया, जो आपको नहीं हो पाए वो भी आपका रिवीजन हो गया। फिर तीसरे दिन आपको क्या करना है, फिर से जो क्वेश्चंस आपने नहीं हो पाए और प्लस जो आज के दिन आपने 20 क्वेश्चन दोबारा दूसरे दिन भी जो याद किए वो। ठीक, ठीक, वो क्वेश्चंस भी पहले आप जो क्वेश्चन पहले आपने याद किए थे वो, और बाद में दूसरे दिन भी आपको 1 से 20 तक की डेली में, यानी आपको 1 से 20 तक की क्वेश्चंस याद करने हैं। सभी क्वेश्चंस को 1 से 20 तक की क्वेश्चंस आपको याद करना है डेली, यानी 20 क्वेश्चन डेली आपको टारगेट होना चाहिए कि 20 क्वेश्चंस आपको डेली रीड करने हैं। ठीक है, 5 बार। ठीक, उन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन करना है, और जो पहले वाले क्वेश्चन जो नहीं सुना पाए थे उनका भी आपको रिवीजन साथ साथ करते जाना है। यानी आपको किसी छोटे भाई या बड़े भाई को दे देना है किताब और कहना है इतने से इतने ऑप्शन आपको सुनने हैं। ठीक, ऐसे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक, अब आपको क्या करना है,
अब जैसे आपको 500 ऑब्जेक्टिव याद करने हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद करने के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे मैंने आपको बताया वो इसी तरह से बार बार प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, जैसे आपने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने पढ़े, उसका दूसरे दिन रिवीजन करना है, बस यही करना है। तो आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके याद हो जाएंगे। ठीक, बस ये 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है। क्या, पहला काम क्या है, रट्टा नहीं लगाना है। ठीक, रट्टा नहीं लगाना है। ठीक, दूसरा काम क्या है, 4 से 5 बार पढ़ना है। ठीक, 4 से 5 बार पढ़ना है आपको। ठीक, तीसरा काम क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, रिवीजन के साथ करनी है। ठीक ठीक, ये 3 आपको काम करने हैं। तो आपको कितने क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, एक दिन में आप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद कर पाएंगे। ठीक है, यकीन मानिए मैंने भी ऐसे ही करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद किए हैं। कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन मैं याद कर लेता था। ठीक, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।